अस्सलाम वालेकुम, ये है एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अमीर अब्बास और मैं हूं मेहरीन सफ्तान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दहशतगर्दी, सैलाब और अब हुकूमती सरदमहरी, सियाहों की जन्नत, सवात का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और मईशत बदहाली का शिकार। दहशतगर्दी ने जहां सवात की मईशत को नुकसान पहुंचाया, वहां गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब ने भी तबाही फैलाकर रही सही कसर पूरी कर दी है। जी हाँ, आइए इसी बारे में सवात से शीरीन ज़ादा की ये रिपोर्ट देखते हैं। सयाहों की जन्नत स्वात को न जाने किसकी नजर लगी कि पहले 3 साल कशीदगी ने इस चमन को वीरान किया, फिर रही सही कसर सैलाब ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके पूरी कर डाली। वैसे तो हर शुबा ही मुतासिर हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान सयाहत और ज़राअत का हुआ। सयाहों की कमी से 90 अरब रुपए और फसलों की तबाही की वजह से स्वात के लोगों को 43 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। हमारी जो मेन सड़क है काराम तक, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमारे टूरिज्म, हमारे सियाहत के हवाले से, स्वाद के हवाले से सड़क की हैसियत रखती है। हम लोगों को फी एकड़ पे 2 लाख रुपए कम से कम इनकम आता था, वो अपने आइंदा 10-15 साल के लिए इस इनकम से महरूम हो गए। तालीम और मुआसलात के शुबों की हालत भी खराब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 450 स्कूलों की तबाही ने तालीम के शुबे को ही मफलूज कर दिया है, जबकि दरिया स्वात पर बने 15 पुलों की तबाही ने सयाहों के रास्ते ही बंद नहीं किए, बेरोजगारी में भी इजाफा किया है। लंबे रास्तों की वजह से स्वात के आवाम को हर माह फ्यूल पर 3 करोड़ रुपए इजाफी खर्च करना पड़ते हैं। फाइनेंशियल जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, हर जगह से अपना पेट काट कर इन लोगों के लिए हमें जरूर हर कीमत पर इनको सपोर्ट करना होगा। स्वात कशीदगी के दौरान 5000 के करीब लोग लुक़मा अजल बने, जबकि आम लोगों के नुकसान का अंदाजा 6 अरब रुपए लगाया गया है। अगर कालाम रोड आम ट्रिप के काबिल बना दी जाए तो सयाहों की आमद से लोगों की आमदनी की कोई सूरत बन सकती है, जबकि ज़राअत की बहाली के लिए हुकूमत के साथ गैर सरकारी तंजीमों को आगे आना होगा। माहिरीन के मुताबिक माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि स्वात में सयाहत और ज़राअत के शुबों की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। शीरीन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, पिज़ागट, स्वात। सैलाब और दहशतगर्दी ने सवात की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया, इस पर बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज सवात के नुमाइंदे शीरीन ज़ादा से। शीरीन ज़ादा, सवात ये जन्नत नजीर वादी, इसकी मईशत को पिछले चंद सालों में किस तरह का और कितना नुकसान पहुंचा है? अमीर अब्बास, जैसा कि 2007 से लेकर 2010 के एंड तक अब तक जो जितने भी नुकसानात हुए, इसमें सयाहत और ज़राअत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सयाहत चूंकि यहाँ से 70% लोग जो स्वात के हैं वो सयाहत के शुबे से वाबस्ता है और उनका दारोमदार ज्यादातर सयाहत पर है। लेकिन इसके बाद दूसरा नंबर आता है ज़राअत पर। यहाँ पर सेबों के बागात है, अड़ू और दूसरी जो सब्जियां हैं, तकरीबन वो सारे कालाम, बहरेन और इन मटा, कबल, इन इलाकों में है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कशीदगी के दौरान तकरीबन ये जो सैलाब और कशीदगी के दौरान हम हिसाब करते हैं तो सयाहत की मद में 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और सैलाब से तकरीबन 60 अरब रुपए का जो है ना वो नुकसान हुआ है। तो इसी तरह ये जो मेन जो इनकी की जो हड्डी की हैसियत रखते हैं सयाहत, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन सैलाब ने कोई 90 के करीब जो बड़े छोटे बड़े होटल है वो तबाह कर दिए। इस तरह सयाहत की मद में 38,000 एकड़ ज़रूरी जमीन जो है ना वो बहा के ले गए। तो तकरीबन ये सब मिलाकर इस तरह यानी स्वात में जो मईशत था वो मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो गया है। जी अच्छा शीरीन ज़ादा, जहां दीगर शोबे मुतासिर हुए, तालीम का शोबा भी बहुत मुतासिर हुआ है, क्या इसकी बहाली के लिए भी कुछ किया जा रहा है? महरीन, ये तकरीबन 2007 और 2010 की जो दरमियान 3 साल जो वक़्त था, इसमें स्वात के अवाम ने बहुत से मतलब सख्त मराहिल देखे। उन्होंने अपने तालीमी इदारों को तबाह होते हुए देखा, उन्होंने अस्पतालों को तबाह होते हुए देखा, पुलिस स्टेशनों को तबाह होते हुए देखा। लेकिन अब तक सिर्फ हम जो देख रहे हैं पाक फौज की तरफ से आर्जी मुरम्मत और इस तरह तो काम जारी है, लेकिन वही 450 स्कूल जो तबाह हुए हैं इसमें तकरीबन हम 30-35 के करीब जो है ना वो उस पर काम जारी है या इसको दोबारा मुरम्मत कर दिया गया है, लेकिन उसी तरह काम नहीं हो रहा है। जी, अभी तक कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए जा रहे इस सूरत हाल को बहाल करने के लिए। बहुत शुक्रिया शीरीन ज़ादा। सवात के हवाले से आपने देखे कुछ जाने हालात, हुकूमत के वादी में किए गए इकदामात पर वहां के लोग क्या कहते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं।
हुकूमत ने मुख्तलिफ और दुनिया ने मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐलानात किए थे कि स्वात के लोगों के लिए मुख्तलिफ सहूलियत हम देंगे, इस वजह से वो चीज़ भी नहीं मिला जो वादे किए। जब लोग वापस आ गए IDP से तो सारे लोगों का कारोबार तबाह था। यहाँ नई इंडस्ट्री है और ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल्स वगैरह, वो भी तबाह हो चुके हैं। लोगों की बेहकारी बनाना, ये तो हमारी इज्जत के ऊपर हमला करना। इसकी बजाय हम यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मतलब बड़े बड़े कारखाने बनना चाहिए ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े होकर अपने मतलब मुस्तकबिल की कोई रोशन करे। हुकूमत को ये नजर नहीं आता कि इन लोगों को क्या देना चाहिए, स्वात में क्या करना चाहिए, स्वात में तालीमी इदारे रिकंस्ट्रक्ट करने चाहिए, स्वात में पुले बनाने चाहिए, स्वात में ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये बर्बाद हो चुका है। हुकूमत हमारा इमदाद करे, हमारे ज़राअत को बना दे, हमारे सड़कों को बना दे, पुलों को बना दे, हमारे सियाहत को तरक्की दे, हमारे सनत को तरक्की दे। सैलाब दहशतगर्दी ने सवात की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसी पर हम बात करेंगे सदर सवात होटल्स एसोसिएशन जाहिद खान से। जाहिद खान, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज से बात करने का। ये बताइए, दहशतगर्दी और सैलाब से सवात में होटलिंग और ज़राअत के शोबे किस कदर मुतासिर हुए हैं? बड़ी मेहरबानी। जैसा कि सब दुनिया जानती है कि स्वात गुज़श्ता 4 सालों से दहशतगर्दी और सैलाब से इंतहाई खराब हालत और तबाहकुन सूरत से दो चार है। गुज़श्ता 2007 से लेकर 2009 तक दहशतगर्दी के लहर ने स्वात की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया, तबाह बर्बाद के रख दिया। इसी तरह होटल इंडस्ट्री जो अमन पे ही डिपेंड करती है, अमन तबाह होने से यहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो 800 से ज्यादा होटल यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें 15,000 से ज्यादा लोग कारोबार करते थे, उसको रोजगार मिला हुआ था और 40,000 बिलवासा यहाँ इस कारोबार से मुंसलिक थे। तो उन सब लोगों का एक तरफ तो रोजगार तबाह हुआ और दूसरे जो होटल इंडस्ट्री मालिकान है उनको इन 3 सालों दहशतगर्दी के दौरान 7.5 अरब रुपए का नुकसान, बेसिक नुकसान पहुंचाया जो आमदन के अलावा है। इस तरह हमारी जो अभी दहशतगर्दी के दौरान 60 होटलें भी दहशतगर्दी की नजर हो गई और अब जो रही कसर थी वो सैलाब ने पूरी कर दी। 107 के करीब होटल सैलाब में मुकम्मल या पार्शियली डैमेज हो चुकी हैं और ये नुकसान जो बिल्डिंग को पहुंच चुकी है 10 अरब रुपए से ज्यादा है। इसी तरह स्वात की कुल मजमूई मईशत को जो टूरिज्म की मद में उनको आमदन होनी थी वो 100 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। तो ये 3-4 साल स्वात में यहाँ पे अभी जो सैलाब आया उसने तमाम जरी जमीनें बहा के ले गई है। हमारे दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में जी जाहिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के लिए। सैलाब और दहशतगर्दी ने सवात की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया, इस पर बात करते हैं वजीर सियाहत खैबर पख्तूनख्वा सैयद आकिल शाह से। सैयद आकिल शाह साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज से बात करने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मजबूरी तौर पर 100 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में 150 से ज्यादा होटल मुतासर हुए हैं। अभी हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं इस सारी सूरत हाल को बहाल करने के लिए? देखिए, जैसे आपने ये बताया है कि इतना 100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है, तो नुकसान का तो कोई अंदाजा ही नहीं है जी। वहां तो कुछ भी नहीं बचा। आप ये देखिए कि जिस वक्त ये रिवर स्वात कलाम में आता है तो कलाम से पहले उतरोड से या ऊशू की तरफ से जिस वक्त दरिया के कलाम में इकट्ठा हुआ रिवर स्वात बना, तो कलाम से लेके लडाके तक कोई एक मकान या होटल या घर जो के रिवर स्वात के किनारे पे था वो नहीं बचा। और आपको ये भी बताऊं कि कलाम से लेके दरे तक नीचे कोई एक पुल नहीं बचा। पहले तो जो नुकसान हुआ टूरिज्म का वो दहशतगर्दी की वजह से हुआ। कुछ थोड़ा आकिल शाह साहब, ये बताइएगा कि हुकूमती इकदाम क्या हैं इस वक्त? ये तमाम तर सूरत हाल हम सबके सामने है, लेकिन इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है इस तमाम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? इसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत तो ये करेगी कि सबसे पहले वहां पे जितने भी होटल ओनर्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवाए और हुकूमत खुद से ये टैक्सेस जो है ये सारे माफ कर दिए जाए वहां पर। और टैक्स आकिल शाह साहब, लेकिन कुछ किया भी गया है अभी तक कि नहीं? सॉरी, कुछ किया भी गया है बहाली के हवाले से? कोई इकदाम अभी तक लिए भी गए हैं कि नहीं? जी, अभी उसकी इकदाम एक पैकेज तैयार हो रहा है जो हर करीब आप देखेंगे कि मंजर आम पे आ जाएगा। उस पर काम हो रहा है जिसपे होटल एसोसिएशन को, ट्रांसपोर्टर्स को, गाइड्स को, जितने भी वहां पर लोग जो टूरिज्म के साथ मुतल्लक है सबको ऑन बोर्ड किया जाएगा और एक 2-4
روز کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایک جامع ایک پلان جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ عاقل شاہ صاحب، یہ تو بات کی آپ نے صحت کے حوالے سے، اگر میں زراعت کے حوالے سے بات کروں تو زراعت کے حوالے سے کیا کچھ سستے قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں، زرعی آلات فراہم کیے جا رہے ہیں زراعت کی بحالی کے لیے؟ جی ہاں، زراعت کے ریجن کے ایگریکلچر مشینری، سیڈز اور اس کے علاوہ اور قرضے جو ہے اور کھاد وغیرہ یہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جائے گی۔ عاقل شاہ صاحب، کالام شاہراہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی، اس کے حوالے سے کیا پروگریس چل رہی ہے؟ شاہراہ اس لیے تعمیر نہیں ہو سکی جی کہ کئی ایک چیزیں جو ہے وہ صوبائی حکومت کرتی ہے، کئی ایک چیزیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ جو ہے مین روڈ یہ NHA کے پاس ہے، اور ان کو بار بار یہ کہا گیا جی کہ آپ اس کی تعمیر کریں۔ وزیر صاحب وہاں پر تشریف دے کے گئے تھے، انہوں نے اعلان کیا۔ عاقل شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ایکسپریس نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ ایکسپریس نیوز میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک سے پہلے نیوز اپ ڈیٹ۔